एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसलों की जानकारी दी है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा उत्सव प्रदेश के सभी स्कूलों में मनाया जाएगा और 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लाडली बहनों को राखी पर सरकार की ओर से तोहफा मिलेगा। उनके खातों में 1500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से 13 से 19 जुलाई के बीच दुबई और स्पेन की विदेश यात्रा पर जाएंगे, जहां वे विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। कैबिनेट ने बिजली कंपनियों में 77,000 से ज़्यादा नियमित पदों की मंजूरी दी है। राजधानी के होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को पीपी मोड में देने का फैसला लिया गया है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम में संशोधन विधेयक 2025 को भी मंजूरी दी गई है। महिला और बाल विकास विभाग के तहत 66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। किसानों की जल राशि का ब्याज और दंड माफ किया गया है, जिससे 35 लाख किसानों को राहत मिलेगी। इससे सरकार पर 48 करोड़ रुपए का भार आएगा। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर मोहन कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। किसानों और महिलाओं को छूट दी गई है। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए हैं। किसानों और महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता दुष्यंत पारासर लाइव जुड़े हैं। दुष्यंत, आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है, कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है, क्या कुछ अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए कई सारे अहम मुद्दों पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में निवेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर लगातार अब मुख्यमंत्री जो है अलग अलग जिलों अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और राज्यों के साथ अब विदेश दौरे पर भी मुख्यमंत्री जो है वो जाने वाले हैं। 13 जुलाई से 19 जुलाई तक मुख्यमंत्री जो है वो स्पेन और दुबई के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरे के दौरान सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री का प्रयास होगा कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है विदेश से आ सके। साथ ही साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय जो है वो किस तरीके से मध्य प्रदेश में निवेश कर सकते हैं, तमाम सारी बातों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर जिस तरीके से महिलाओं की बात की जाए तो लाडली बहना योजना में 250 रुपए बोनस देने की तैयारी सरकार ने कर ली है और रक्षाबंधन के इस मौके पर 1500 रुपए जो है वो लाडली बहनों के खातों में सरकार भेजने वाली है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व जो है बड़े ही हर्षोल्लास से हर एक स्कूल में मनाने के दिशा निर्देश जो है सरकार ने जारी किए हैं। वहीं अगर बात की जाए किसानों को लेकर भी कई सारे फैसले जो है सरकार ने लिए हैं। बात अगर की जाए बिजली कंपनियों की तो 77,000 से ज्यादा नियमित पदों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर जो है वो खुल सकेंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए लेक व्यू रेसिडेंसी की तो होटल लेक व्यू रेसिडेंसी के डिजाइन, निर्माण और संचालन और के साथ में हस्तांतरण के आधार पर PPP मोड पर जो है वो देने का फैसला सरकार ने लिया है। लीज पर इसको दिया जाएगा। वहीं महिला बाल विकास के अंतर्गत आने वाले 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो खोलने की तैयारी जो है सरकार ने कर ली है। किसानों को जल राशि जो है उसका ब्याज और राशि जो दंड राशि है उसको माफ करने का फैसला सरकार ने लिया है। इसके अलावा 35 लाख किसानों को इस समझौता योजना पर लाभ जो है मिलने वाला है। 84 करोड़ से ज्यादा का जो है यहाँ पर भार सरकार के ऊपर आएगा। तो कहीं ना कहीं लगातार कैबिनेट की बैठक जो आयोजित की गई थी उस कैबिनेट की बैठक में जनहितकारी योजनाएं, जनहितकारी फैसले जो है वो लिए गए हैं और सरकार की तरफ से प्रयास है कि हर एक वर्ग को जो है इन योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा हो सके, उसको लेकर भी सरकार काम करती है। बिल्कुल दुष्यंत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।